Hello students, this is class 1 maths and today we are going to study chapter number 6 that is measurement. Measurement मतलब क्या होता है? Measurement means नापना, किसी भी चीज़ को नापना कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है. So these are all the things we are going to study in this chapter. So first we will start our chapter measurement. Here first thing is long and short. सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या है? Long and short. So long means लंबा और short means छोटा. जब आपको कोई एक चीज़ दी जाएगी means आपको एक ये रोप दी गई है और आपसे पूछा है how is the रोप कैसी है, तो आप क्या बोलोगे? The rope is long. रोप कैसी है? लंबी है. रोप मीन्स रस्सी. ओके, सो रोप को हम क्या बोलेंगे? रोप इज लॉन्ग. इसी तरीके से आपको एक पेंसिल दी है, ठीक है, तो आपको पेंसिल को देख के बतानी है ये कैसी है. तो पेंसिल इज शॉर्ट. देखो ये वाली पेंसिल शॉर्ट है, लेकिन अगर मैं आपके पास एक रस्सी लेके आऊँगी तो वो तो ऑब्वियसली लंबी ही रहेगी ना. सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. दिस पेंसिल इज शॉर्ट बट दिस रोप इज लॉन्ग. नाउ लॉन्गर शॉर्टर. जब आपको टू चीज़ें दी होती हैं, टू थिंग्स दी होती हैं और फिर हमें उन दोनों में से देख के बताना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, देन वी यूज़ लॉन्गर शॉर्टर. लॉन्ग और शॉर्ट के साथ ई आर लग जाता है. जब हमें टू चीज़ें दी जाती हैं तो हम ई आर लगा देते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के पीछे. सो दिस इज़ हाउ इट गोज. सो ये दोनों दिए हैं, अब इनमें से बताओ विच इज़ लॉन्गर एंड विच इज़ शॉर्टर. सो पेंसिल इज़ शॉर्टर and rope is longer. Now you have shortest, longest and shortest. अब इसमें क्या लगा हुआ है? EST. क्या लगा है? EST. That means इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाना है. लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट जब भी आएगा जब टू चीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ें होंगे, जैसे कि कोई भी चीज़ है वो दो से ज़्यादा है तो वो EST लग जाता है. चाहे फिर वो शॉर्ट लॉन्ग हो, थिक थिन हो, कुछ कोई सा भी वर्ड हो मेजरमेंट का, उसमें EST लग जाता है जब टू से ज़्यादा चीज़ें हैं. यहाँ पे टू से ज़्यादा है ना, 3 पेन है. सो यहाँ पे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट होगा. इसका हिंदी में मीनिंग होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा. सो नाउ वी हैव एक्सरसाइज. असेस योर सेल्फ. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव, टिक द लॉन्ग ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे जो लंबे लंबे से ऑब्जेक्ट हैं वो आपको टिक करना है. विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट हेयर? लॉन्गर ऑब्जेक्ट. विच इज़ द लॉन्ग वन? ये लॉन्ग लिखा है. लॉन्ग कौन सा है इन दोनों में से? कैरेट. कैरेट इज़ लॉन्ग. चिली इज़ शॉर्ट. चिली मीन्स मिर्ची, हरी मिर्ची. कैरेट तो आपको पता ही है. सो कैरेट इज़ लॉन्ग. Now here, what is long? Crocodile or tortoise? Which is long? Here crocodile is long. Crocodile क्या है? लंबा है. Now when we move on to our second one, tick the short object. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे छोटा जो ऑब्जेक्ट है उसको टिक करना है. किसको करना है? छोटे ऑब्जेक्ट को टिक करना है. So how we will tick it? इन दोनों में से कौन सी व्हीकल छोटी है? इनमें से कौन सी व्हीकल है जो छोटी है, स्मॉल है, शॉर्ट है? वो है ये छोटी वाली ग्रीन कार. सो वी हैड टिक्ड इट. हमने ग्रीन कार पे टिक कर दिया. नेक्स्ट इज पेंसिल एंड सिजर्स. इसको क्या बोलते हैं? सिजर. ओके, सो ये पेंसिल सिजर. विच वन इज शॉर्ट? दिस. ये छोटा है. दिस इज शॉर्ट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, अम्ब्रेलास. यहाँ पे किसको टिक करना है? टिक द लॉन्गर ऑब्जेक्ट. इसमें अब बड़े वाले को करना है, लॉन्गर ऑब्जेक्ट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टिक द लॉन्गर ऑब्जेक्ट. विद दिस व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट, व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट, टिक द शॉर्ट ऑब्जेक्ट. Which is the shorter object? Which is the shorter object? This dinosaur or this one? This dinosaur. So this is short.
सो हम इस पे टिक लगाएंगे, दिस इज रॉन्ग. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ हेयर, दिस वन इज शॉर्ट. नाउ विच इज द लॉन्गेस्ट कार, सबसे लंबी कार कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट वन हेयर? द लॉन्गेस्ट कार इज दिस वन, वाइट वन. ओके, सो ये कौन सी है? ये सबसे लंबी कार है. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार हेयर. नेक्स्ट, हेयर विच इज द शॉर्टेस्ट फिश, सबसे छोटी फिश कौन सी है यहाँ पे? दिस येलो वन. सो वी विल टेक इट, दिस इज द शॉर्टेस्ट. ठीक है. नाउ टॉल एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा. ठीक है, लंबा और छोटा, टॉल एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट. सो विच इज द, देयर इज सिंगल ट्री, टेल मी विच, दिस इज टॉल ट्री और शॉर्ट ट्री? टॉल ट्री. दिस प्लांट, इज दिस शॉर्ट और लॉन्ग? शॉर्ट. लाइक दिस यू हैव टू टेल. टॉलर बिल्डिंग मीन्स लंबी बिल्डिंग, इन दोनों में से कौन सी है? नाउ देयर आर टू, सो वी विल ऐड टॉल प्लस ई आर. हमने आपको बताया था ई आर सब में लगता है, जितनी जगह पे मेजरमेंट होगा उसमें ई आर ई एस टी ऐसे ही लग जाता है. जब टू चीज़ें हैं तो ई आर लगता है, और टू से ज़्यादा चीज़ें हैं तो ई एस टी लगता है. सो हियर विच इज़ द टॉलर बिल्डिंग? दिस वन. एंड विच इज़ द शॉर्टर बिल्डिंग? दिस वन. नाउ हियर विच इज़ द टॉलर ट्री? दिस वन. एंड विच इज़ द शॉर्टर ट्री? दिस वन. Now here in this one we have 3 pictures. यहाँ पे 3 pictures दी हुई हैं. How many giraffe are there? 3. 3 giraffe है, and we have to take the taller one and shorter one, shortest. Which is the tallest giraffe? Number 1, number 2 or number 3? Number 1. Number 1 giraffe is the tallest one, but number 3 is the shortest one. Same with these trees, number 1, number 2, number 3. Which is the tallest tree? Number 1. Which is the shortest tree? Number 3. Now tick the objects here. Tick the tall object. Which is the tall object? Blue bottle. Tick the short object. Which is the short one? This. So tick it. Here. Tick the taller object. Which is the taller one? This. So tick it. Here, tick the shorter object. Which is the shorter object? This. So we will tick it. तो इस तरीके से आपको ये पढ़ के सभी टिक करने हैं. यहाँ पे टॉल आएगा तो बड़ा और शॉर्ट आएगा तो छोटा. Remember this. Now turn the page. Now we got thick and thin. Thick means मोटा, thin means पतला. So now you think. Here there is a book. This book is very, what will come? Thick or thin? मोटा या पतला? Thick. Thick book. It is a thick book क्योंकि ये बहुत मोटी है. But here it is a very thin paper. You cannot even see. ये दिख भी नहीं रहा है. But there is a paper here like this. There is a paper, this yellow color. So which one is thick and which one is thin? This is thick, mota, and this one is thin, patla. So thick, thin, thick, thin. Okay. Next, thicker, thinner. Thicker, thinner. Why we are saying ER? Because there are 2 pictures. Now you have to count 2 pictures. So thicker, thinner, thicker, thinner. Now in this picture, which is thicker? This. And here, which is thicker? This pencil. But here which is thinner? Tree. यहाँ पे कौन सा पेड़ है जो पतला है? This one. And here which pencil is thinner? This pencil. Here, thickest, thinnest. I told you EST. जब 2 से ज़्यादा चीज़ें दी हैं तो पीछे क्या लग जाता है? EST. So here what we are going to use? We are going to use thickest candle. सबसे बड़ी सबसे मोटी कैंडल कौन सी है यहाँ पे? ये वाली.
और इन तीनों में से सबसे पतला टावर, थिनर टावर, थिनर, which one is the thinner tower? This one, orange one. So like this you solve this exercise yourself. आप ये वाले एक्सरसाइज खुद से करेंगे. This is homework. Okay, solve it yourself. Now heavy and light. Here now next one is heavy and light. अब heavy means भारी, कौन सी चीज़ का वेट भारी होता है. एंड लाइट, आप लोगों के घर पे सब्ज़ी लेते हो आप, 1 पोटैटो, ओके, एक बड़ा सा आलू, वो कैसा होता है, हैवी होता है. बट 1 चिली, एक मिर्ची कितनी हल्की होती है, बहुत हल्की. सो आलू और मिर्ची में से कौन हैवी है, कौन सा लाइट है. सो मिर्ची, दैट मीन्स चिली इज़ लाइटर. चिली क्या होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है. बट पोटैटो इज़ हैवियर. पोटैटो क्या होता है, हैवी होता है. नाउ हैवी एंड लाइट, यू हैव टू टेल मी विच इज़, हियर दे हैड टोल्ड यू, आपको समझाया है कि हैवी कौन सा, लाइट कौन सा. सोफ़ा एंड स्टूल, विच वन यू कैन ईजिली टेक. किस चीज़ को उठाने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. स्टूल को मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन सोफ़े जितनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी. सो दिस इज़ लाइट and this is heavy. Now here socks and shoes, which is light and which is heavy. Socks आप अपनी सिंगल फिंगर से भी उठा सकते हो, लेकिन क्या ये उठा सकते हो शूज़ सिंगल फिंगर से, नो. नेक्स्ट heavier and lighter, because they had given you two options right here. So we will tell which is the heavier and lighter. Lighter, heavier, because watermelon is heavier. तरबूज बहुत बड़ा भी होता है, बहुत भारी भी होता है, लेकिन एप्पल तो अपन ऐसे ही हाथ से खा लेते हैं. सो दिस इज़ लाइट एंड दिस इज़ हैवी. नाउ हैवीएस्ट, लाइटेस्ट. आई टोल्ड यू EST कम्स व्हेन यू हैव मोर देन 2 थिंग्स. सो हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट. हैवीएस्ट यू कैन सी, देख के ही पता चल जाता है कौन सबसे हैवी है और लाइटेस्ट कौन सा है. जो चीज़ जितनी बड़ी है वो उतनी हैवी होती है, जो चीज़ जितनी छोटी है वो उतनी हल्की होती है. नाउ हियर एलिफेंट, लायन, टॉर्टॉइस, विच इज़ द हैवीएस्ट वन. दिस इज़ द हैवीएस्ट वन. आई कैन शो यू. एलिफेंट इज़ द हैवीएस्ट वन and this tortoise is the lightest one. So in this you have to do it in your homework. जैसे मैंने आगे के करवाए हैं वैसे ही आपको ये करना है. हैवी पढ़ना है तो सबसे बड़ा वाला, और लाइट पढ़ना है तो सबसे हल्का वाला. ओके, नाउ नेक्स्ट बिग एंड स्मॉल. व्हाट इज हियर, बिग एंड स्मॉल. सो हियर बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा. तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं विच इज़ द बिगर वंस. बिगर मीन्स बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स छोटा. सो यू हैव टू लर्न दीज. ये आपको नेम्स और इनके मीनिंग्स लर्न करने पड़ेंगे. बिग बोलेंगे तो बड़े पे टिक लगाना है, और स्मॉल बोलेंगे तो छोटे पे टिक लगाना है. ओके, यहाँ पे भी देखो बिगेस्ट, EST, बिकॉज देयर आर मोर देन 2 थिंग्स. 2 चीज़ों से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो गया, EST लग गया. बिगेस्ट and smallest, biggest, smallest, biggest, smallest. So we will go to the exercise. ये exercise homework में है. Do it yourself. Now units of measurement. This is something important. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है and it will help you to understand how we need to count, how we need to make measurements of different things. Unit of measurement. measurement को किस किस चीज़ से नाप सकते हो वो units होती हैं. First, length. Length is the distance from one end to the other end of an object. Length क्या होता है, दूरी होती है. दूरी means एक जगह से दूसरी जगह के बीच की दूरी, कि कितनी दूरी है. So जैसे कि ये पेंसिल है, इस पेंसिल का एक एंड क्या है, ये टिप, इसकी नोक, और दूसरा एंड क्या है, ये रबर. तो यहाँ से लेके इस टिप तक आपको अगर नापना है
तो इसको अपन कैसे नापेंगे? वी विल काउंट इट विथ आवर एनीथिंग दैट इज स्मॉलर देन दिस। जैसे कि आपसे पूछा ये पेंसिल कितने शार्पनर्स लॉन्ग है, तो कटर की तो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो अपन अपने पास जो कटर है वो लेंगे एंड देन वी विल मेजर इट कि कितने कटर्स बराबर है। जैसे कि यहाँ पे पेन से किया है, ये पेपर पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ अ पेंसिल एट योर राइट इज अबाउट 7 पेपर क्लिप्स। पेपर क्लिप्स होती हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी पेपर क्लिप्स लॉन्ग दिस पेंसिल इज? 7। Similarly, we can use the following units to measure length. अब हम ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को नापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये पेंसिल नापना है तो मैं इनमें से किस चीज़ से नापूंगी? या तो पेपर क्लिप से, या शार्पनर से, या इरेजर से, बिकॉज पेंसिल के हिसाब से यही छोटे हैं। बट अगर मुझे एक बड़ी वाली, मुझे ये वाली टेबल जिस पे मैं बुक रखी हुई हूँ ये नापना है, तो मैं कैसे नापूंगी? विथ माई हैंड लाइक दिस। तो ये क्या हो जाएगा? स्पैन। स्पैन क्या होता है? लिटिल फिंगर की टिप, लिटिल फिंगर की टिप से लेके थंब की टिप तक जब आप पूरा स्ट्रेच करते हो, पूरा हाथ जितना खोल सकते हो आप उतना खोलोगे, सो यू विल गेट 1 स्पैन। इसको बोलते हैं स्पैन। इसको क्या बोलते हैं? स्पैन। कई बार आपने किसी को नापते हुए देखा होगा, दिस इज स्पैन्स। ओके, फिर ये होता है फर्स्ट वाला डिजिट। डिजिट मीन्स एक फिंगर की डिस्टेंस, जैसे कि ये है, और आई हैव अ टॉफ़ी। आई हैव अ टॉफ़ी। अगर मुझे ये टॉफ़ी को मेजर करना है कि ये कितनी बड़ी है, तो मैं इसको ऐसे फिंगर डिजिट से करूँगी, 1 2 3 4 लाइक दिस। नो, 4 डिजिट्स एंड 4 डिजिट्स, 4 4 8 डिजिट्स में ये पूरा कवर हो गया। सो दैट मीन्स 8 डिजिट्स लॉन्ग दिस टॉफ़ी इज, दिस चॉकलेट इज 8 डिजिट्स लॉन्ग। तो आपको डिजिट समझ में आया, स्पैन समझ में आया। अब बारी आती है क्यूबिट। क्यूबिट इज फ्रॉम योर टिप ऑफ योर मिडल फिंगर टिल योर नी, एल्बो। ये आपका हाथ का जो कोनी बोलते हैं अपन हिंदी में, दिस इज। सो फ्रॉम हियर टिल द टिप ऑफ योर मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के ऊपर से लेके यहाँ तक ये 1 क्यूबिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी बड़ी चीज़ को नापना है, फॉर एग्जाम्पल आपको नापना है आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, तो आप साइड से आप उसको ऐसे क्यूपिड कर करके नाप सकते हो, 1 क्यूपिड 2 क्यूपिड लाइक दैट। ठीक है। फुट, आपका रूम कितना बड़ा है, आप जिस रूम में रहते हो, फर्स्ट रूम जो भी होगा आपके घर का, वो कितना लंबा है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे फुट। 1 फुट 2 फुट 3 फुट। अपना ग्राउंड, क्या? अपना ग्राउंड, जैसे कि स्कूल का बाहर का ग्राउंड है, अगर आपको वो काउंट करना है कि ये कितना बड़ा है, तो आप कैसे करोगे? पेस से। पेस मतलब होता है कदम, कि कितने पेसेस हैं, सॉरी, तो पेसेस इज कॉल्ड कदम। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू मेजर। कम डाउन, फॉर एग्जाम्पल, हियर इज योर एग्जाम्पल, द पेंसिल इज 7 शार्पनर्स लॉन्ग। उन्होंने एक शार्पनर को रख के पेंसिल को काउंट किया कितना होता है, तो वो क्या आया? 7 शार्पनर्स लॉन्ग। आई ऑल्सो हैव अ कटर शार्पनर, ये शार्पनर मेरे पास भी है। आई काउंट माई पेंसिल। ठीक है, अब देखना कैसे होता है। ये पहले हम इसके बराबर में रखेंगे, ये जो पेंसिल का ये कटर है ये पूरी एक लाइन में आना चाहिए। तो 1, फिर 2, फिर 3 4 सॉरी एंड 4 एंड हाफ। तो ये क्या हो गया? 4 एंड हाफ कटर्स शार्पनर्स लॉन्ग है मेरी पेंसिल। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टेबल इज 5 पेंसिल्स लॉन्ग। अब इसी पेंसिल से अगर मैं किसको नापूं, इस टेबल को नापूंगी, तो व्हाट विल कम? आई विल काउंट इट 1 2, you don't have, no, 2 3 and 4.
आप अपने घर पे अपनी टेबल को पेंसिल से नापिएगा कि कितनी पेंसिल्स लॉन्ग है। ओके, देन एक लंबी सी रस्सी लेके उसको नापेंगे, तो अपन क्यूपिड से नापेंगे। आप लोगों के घर पे पाइप्स होंगे ना, ट्यूब्स, अपन पानी भरने के लिए जो ट्यूब्स यूज़ करते हैं, आप उसको हैंड से नापना, ये कितने क्यूपिड्स लॉन्ग है। किसको नापना? आपके घर पे जो ट्यूब्स होंगे, पाइप, उसको। देन नेक्स्ट इज कारपेट। कारपेट मीन्स जो नीचे बिछाने का कालीन, दरी, जो भी आप बोलते हो वो, उसको नापेंगे। तो अपन किससे नापेंगे? पेस लॉन्ग। पेस मतलब कदम से, कितने कदम लंबी है। सो वी विल से 10 पेस, 4 पेस, 5 पेस, वॉट एवर। नाउ वी ऑल्सो यूज रूलर टू मेजर लेंथ। हम एक रूलर को भी यूज़ करते हैं। वी यूज रूलर टू मेजर लेंथ। हम रूलर भी यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका हाथ छोटा है, मेरा हाथ बड़ा है, तो वो सही मेजरमेंट नहीं आता ना, इसीलिए हम कभी कभी इससे रूलर से भी मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। हाउ? द मेन यूनिट्स ऑफ लेंथ आर सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो मेनली जब अपन नापते हैं तो या तो सेंटीमीटर या किलोमीटर या मीटर में नापते हैं। अब यह देखते हैं कि सेंटीमीटर में क्या नापते हैं, किलोमीटर में क्या नापते हैं और मीटर में क्या नापते हैं। जब कोई छोटी चीज़ होती है तो हम उसको सेंटीमीटर में नापते हैं, जैसे कि पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, आपकी हाइट। तो ये सब चीज़ें क्या किस में नापते हैं हम? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है cm। ठीक है, अभी बारी आती है मीटर्स। मीटर्स के लिए हम थोड़ी लंबी चीज़ जो होती है उसको मीटर्स से नापते हैं। जैसे कि मम्मा साड़ी पहनती है, साड़ी कितनी बड़ी होती है, तो वो हम मीटर में बताते हैं। हम साड़ी सेंटीमीटर में नहीं बताते, साड़ी को हम हमेशा मीटर में बताते हैं। ओके, आपके पास जो भी चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी वो ज़्यादातर मीटर में ही थोड़ी लंबी चीज़ें नापी जाती हैं। जैसे कि जो मैंने अभी पाइप समझाया आपको, पाइप भी मीटर्स में ही नापे जाते हैं। इसके बाद है मीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है m। इसके बाद है किलोमीटर। किलोमीटर तब नापते हैं जब बहुत ज़्यादा दूरी हो, जैसे बदरवास से गुना, बदरवास से शिवपुरी, बदरवास से ग्वालियर। तो ये क्या है, इसको नापेंगे तो हम काय में नापेंगे? किलोमीटर में। जब बहुत ही दूर कुछ चीज़ होती है तब हम किस में नापते हैं? किलोमीटर्स में। ओके, नाउ वी हैव असेस योर सेल्फ। अब इसमें आपको क्या करना है? पेंसिल को नापना है। किससे? शार्पनर से। द ब्लैक बोर्ड इज अबाउट डैश पेंसिल्स लॉन्ग। तो ब्लैक बोर्ड कितने पेंसिल लॉन्ग होगा? लीव इट। ब्लैक बोर्ड कितने पेंसिल्स लॉन्ग होगा? एटलीस्ट 20 पेंसिल्स लॉन्ग। जो ब्लैक बोर्ड होगा वो एटलीस्ट 20 पेंसिल्स लॉन्ग होगा व्हेन यू विल काउंट, व्हेन यू विल कम टू स्कूल। ओके, द बुक इज़ अबाउट डैश इरेजर्स लॉन्ग। तो बुक को भी इरेजर से नापना आप, जैसे कि ये मैथ्स की बुक है, इसको नापना आप इरेजर से। द कार्ड इज़ अबाउट डैश डिजिट लॉन्ग। कार्ड, कोई भी एक कार्ड लेना, पेपर, वो इनविटेशन कार्ड्स आते हैं ना शादी वगैरह के, उसको लेना और उसको ऐसे फिंगर्स से नापना, 4 देन 4 देन 4। तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना लॉन्ग है और यहाँ पे फिल कर लेना। ओके, नाउ वेट। वेट का मतलब होता है वजन। वजन कैसे नापा जाता है? वेट टेल अस हाउ हैवी द थिंग इज। वजन हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी भारी है। जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? भैया 1 किलो हमको क्या देना, कुछ भी चीज़ चाहिए, आप बोलते हो 1 किलो देना, 2 किलो देना, आधी किलो देना। सो दैट इज़ द मेजरमेंट। जो किलो होता है उससे हम वज़न को तोलते हैं, नापते हैं, वेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेट ऑफ एन एप्पल इज़ 1 हैंडफुल ऑफ ग्रेन। एक सेब का वज़न उतना होता होगा जितना आपका एक मुट्ठी में गेहूँ या कोई भी गेहूँ आता होगा। ओके, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग यूनिट टू मेजर वेट। सो हेयर, यहाँ पे क्या है कि हम अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें नापते हैं। ठीक है, तो ऑन द पेज यहाँ पे आ गया असेस योर सेल्फ। मेजर वेट ऑफ 5 एप्पल यूजिंग हैंडफुल ऑफ व्हीट। 5 एप्पल्स कितनी मुट्ठी गेहूं के बराबर होंगे?
सो यू हैव टू राइट 5 एप्पल वेट अबाउट डैश, यहाँ पे है बॉक्स, कितने हैंडफुल ऑफ वीट, मतलब कितने वीट के बराबर होगा। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था 1 एप्पल 1 हैंडफुल होता है, तो 5 एप्पल 5 हैंडफुल होंगे, करेक्ट। अ बुक वेट्स अबाउट डैश स्टोन, एक बुक का वजन कितने पत्थरों के बराबर होगा। ये सब आप करके देखना, ठीक है। अ शुगर बैग वेट्स अबाउट डैश ब्रिक्स, एक शक्कर का जो 1 किलो वाला जो आता है पैकेट, वो कितने ईंटों के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखना, ओके। 4 बनानास वेट अबाउट स्मॉल बैग ऑफ सैंड, छोटे छोटे रेत के अगर आप बैग्स बनाओगे तो 4 केले कितने बैग्स के बराबर होंगे, 4 के ही बराबर होंगे। 1 किलोग्राम एंड ग्राम्स आर ऑल्सो यूनिट ऑफ वेट, वजन को किलोग्राम और ग्राम में तोला जाता है, सो वी विल नॉट पुट 5 हियर। वेट को किस में नोट तोला जाता है, यूनिट ऑफ वेट क्या है, किलोग्राम एंड ग्राम, क्या है, किलोग्राम एंड ग्राम, ओके। इसके बाद आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है किस चीज़ में आप कितनी चीज़ रख सकते हो। जैसे कि एक पॉलीथिन होती है, छोटी पॉलीथिन है, तो अगर आप उसमें 5 kg से ज़्यादा वजन रखोगे, जो मीडियम साइज़ वाली होती है, तो वो पॉलीथिन जो होती है वो फट जाती है, क्योंकि वो उतना वजन ले ही नहीं पाती है। सो कौन सी चीज़ की कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो चीज़ अपन यहाँ पे नापेंगे। और वो चीज़ जब हम नापेंगे तो वो किस चीज़ में नापी होती है, लिक्विड, गीली चीज़ें जो नापते हैं हम, वो नापी जाती है लीटर और मिलीलीटर में। किसमें, लीटर और मिलीलीटर में, ठीक है। गीली चीज़ें, जैसे कि आपके पास दूध आता है घर पे, तो आप क्या बोलते हो अंकल से कि 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क देना, आधी लीटर मिल्क देना, तो वो जो लीटर होता है उसमें हम सारी गीली चीज़ें जो होती हैं वो नापते हैं, चाहे फिर वो ऑयल हो, तेल यानी कि फिर तेल हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, जितनी भी गीली चीज़ें हैं वो सब कैसे नापी जाएंगी, लीटर में, ओके। सो द कैपेसिटी ऑफ लिटिल बाउल इज़ 20 टीस्पून्स फुल। ये जो छोटी सी कटोरी है, इसमें कितना सामान आ सकता है। अगर आप चम्मच से, छोटी चम्मच से इसमें पानी भरोगे तो 20 चम्मच पानी या फिर 20 चम्मच कोई भी चीज़ इसमें भर जाएगी। 20 टीस्पून्स, टीस्पून्स छोटी होती हैं, 20 टीस्पून्स फुल हो जाएंगी इस बाउल में, कटोरी में, कंटेनर में। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग यूनिट्स टू मेजर। अब इसको मेजर करने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्पून, कप, मग, बकेट। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि MUG मग मतलब ये जो नहाने के लिए यूज़ करते हैं मग वो, और ये जो कप होता है, कप मीन्स होता है चाय पीने के लिए जो कप होता है वो। सो रिमेंबर, कप अलग होता है छोटा चाय पीने के लिए, मग अलग होता है नहाने के लिए, ओके ना। इन सब चीज़ों से आप नाप सकते हैं। मेजर किससे करते हैं हम, कैपेसिटी मेजर करने के लिए क्या होता है, लीटर एंड मिलीलीटर। तो इसका मैं आपको कॉपी में लिख के कुछ चीज़ें लिख के भेजूंगी, जो आपको आपकी कॉपी में लिखनी है वो आप लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ओके। सो हियर अवर चैप्टर एंड्स। अब यहाँ पे आता है असेस योर सेल्फ। ये बताइए, क्वेश्चन है, हियर इज अ क्वेश्चन, मेजर द कैपेसिटी ऑफ द मग इन कप्स। द कैपेसिटी ऑफ मग इज अबाउट डैश कप्स। एक कप मग में, जो नहाने का मग होता है, उसमें कितने कप पानी आप डाल सकते हैं, नापना और लिखना। मेजर द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज अबाउट डैश मग। एक बकेट में, ये क्या है, बाल्टी, बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बकेट। बकेट में कितने मग्स डाल सकते हो, ट्राई करके देखना। और जब भी कभी टैंकर अपने घर आता है या पानी नहीं होता तो टैंकर आता है, तो जब आप आपके घर पे ऐसा बड़ा वाला ड्रम होगा, आप उसको भरते हो तो उसमें कितने बकेट्स पानी डालते हो, ये आप किसी बड़े से पूछ सकते हो। तो ये आपको कंप्लीट करना है, और ये टेस्ट एरिना भी, ये सब आपका क्या है अब, होमवर्क। सो डू इट योरसेल्फ एंड कंप्लीट इट। सो यहाँ पे ये जिस नंबर पे जा रहे हैं ना, उतना बताना है।
0 से ये कितने नंबर पे ख़त्म हो रहा है 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। ये कहाँ पे आ रहा है 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। लाइक दिस यू हैव टू राइट। यहाँ पे है मेंटल मैथ्स एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, हाइट नापनी है, ठीक है। योर सेल्फ मतलब आप लेट जाना है एक जगह पे और एक जगह पे टिक लगा लेना, और फिर जैसे आप लेटे तो ये दीवार के पास पैर रख के दीवार से टच पैर करके लेट जाना और एक जगह पे निशान लगा देना या कुछ चीज़ रख देना, और फिर बाद में खड़े होके कदम गिनना कि आप कितने बड़े हो। इस तरीके से आप किसी के भी साथ कर सकते हो, योर सेल्फ, मदर, फादर, फ्रेंड, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है। सो हियर अवर चैप्टर एंड्स। बाकी हम तब पढ़ेंगे जब आप स्कूल आएंगे। सो थैंक यू।